नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की चार्ट एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कल इसमें कैसे मूव हो सकता है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये निफ्टी का 2 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं मार्केट पहले डाउन ट्रेंड से नीचे आ रहा था। यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आता है। फिर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करता है। फिर मार्केट नीचे आता है और यहाँ पर मार्केट इस तरह से बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाता है। लेकिन सेम इसी रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट में रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मार्केट में सेलिंग होता है और मार्केट बेयरिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आने की कोशिश करता है। फिर अगले दिन मार्केट में क्या होता है, फिर अगले दिन मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है जो प्रीवियस लो के नीचे ओपनिंग होता है। और उसके बाद मार्केट में कंटिन्यूसली बाइंग होता है, मार्केट में कंटिन्यूसली बाइंग होता है और मार्केट गैप अप का फॉर्मेशन करते हुए कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जाता है। तो मार्केट गैप अप ओपन होता है और ओपनिंग होने के बाद मार्केट में बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाता है। फिर गैप अप मार्केट में फिर से बाइंग होता है, फिर गैप अप मार्केट में फिर से बाइंग होता है। तो इस तरह से मार्केट में कंटिन्यूसली इसी रेंज से मार्केट में कंटिन्यूसली बार्स बाइंग कर रहे हैं। तो अभी मार्केट इसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं मार्केट में यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न का चार्ट पैटर्न का इस तरह से फॉर्मेशन हुआ है या फिर इस तरह से मार्केट में एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। ये नेकलाइन है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो नो डाउट मार्केट इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। या फिर अगर इसका ब्रेकआउट होता है और उसके ऊपर भी मार्केट निकल जाता है तो मार्केट में यहाँ से इस डब्लू पैटर्न का जो डेप्थ है, इस डब्लू पैटर्न का जो डेप्थ है, ये मार्केट में 21,800 से लेकर यहाँ पर हम देख सकते हैं 23,800, यानी कि मार्केट में यहाँ पर 3000 पॉइंट का डब्लू पैटर्न का गैप है, डब्लू पैटर्न का डेप्थ है, हाइट है। तो उसी हिसाब से अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है तो मार्केट में फिर से 3000 पॉइंट मूव होने की चांसेस है। मार्केट में एक बड़ा रैली देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट फिर से न्यू हाई का फॉर्मेशन कर सकता है और मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है, मेजर रेजिस्टेंस एरिया, वो 24,149 से लेकर 24,229 का ये एरिया मार्केट में मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। और उसके बाद उसके नीचे ये जो मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया है, आज मार्केट इसी रेजिस्टेंस एरिया को टच कर चुका है, रिटेस्ट कर चुका है। अगर मार्केट में ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है तो इसी रेजिस्टेंस तक मार्केट आने की चांसेस है। ये रेजिस्टेंस लेवल आने वाले टाइम में ब्रेक होने की भी चांसेस है, इस रेजिस्टेंस लेवल तक प्राइस आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट में रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है तो मार्केट फिर से थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकता है। यहाँ पर जो मार्केट गैप छोड़ा है, यहाँ पर मार्केट गैप छोड़ा है, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद इस गैप को करेक्शन कर सकता है। मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, इस गैप को फिल किया, फिर थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जा सकता है। फिर मार्केट नीचे आने के बाद इस गैप को फिल करने के बाद फिर से मार्केट में बाइंग हो सकता है और मार्केट तेजी से ऊपर जा सकता है। या फिर ये भी हो सकता है जैसे मार्केट में कंटिन्यूसली बाइंग हो रहा है, अगर मार्केट में इस तरह से बाइंग कंटिन्यू होता है तो मार्केट में फिर से कंटिन्यूसली विदाउट रैली के मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। तो देखना पड़ेगा मार्केट में किस तरह से बाइंग होता है, मार्केट नीचे आता है या नहीं आता है। या फिर अगर बायर्स कंटिन्यूसली बाइंग करते हैं, सेलर्स बिल्कुल मार्केट में नहीं आते हैं, तो मार्केट में ये जो रिजेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये रिजेक्शन भी नहीं हो सकता है। ये जो गैप रहता है ये गैप हमेशा के लिए अनफिल्ड हो सकता है और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा सकता है। ये मतलब आने वाले टाइम में ये गैप हमेशा के लिए अनफिल्ड हो सकता है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है या फिर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट फेलर का फॉर्मेशन करते हुए, ट्रैप का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट नीचे आ जाता है। किस तरह से मार्केट में प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है उसी हिसाब से मार्केट मूव कर सकता है। तो जिस हिसाब से मार्केट में प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है उसी हिसाब से मार्केट ऊपर या नीचे मूव कर सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम देख सकते हैं मार्केट में आज यहाँ पर इसी एरिया के आसपास फ्लैट ओपनिंग होता है। उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश करता है और ये जो मार्केट में हमने सपोर्ट लेवल मार्क किया था उसी सपोर्ट लेवल के आसपास मार्केट में फिर से बाइंग होता है और मार्केट इस तरह से बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो उसी हिसाब से मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग आज हुआ है, मार्केट ऊपर गया है। और ये जो मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है 23,814 से लेकर
23,868 का ये मार्केट में जो रेजिस्टेंस एरिया है, इसी एरिया तक मार्केट आ चुका है। तो अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है तो मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है, लेकिन मार्केट में यहाँ पर देखना पड़ेगा 24,000 का मार्केट में साइकोलॉजिकल लेवल है, और उसके ऊपर मार्केट का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 24,149 से लेकर 24,229 तक यहाँ पर मार्केट में रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, इस सपोर्ट को, ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है इसको भी मार्केट अगर ब्रेक करता है तो इसी रेजिस्टेंस तक प्राइस आने की चांसेस है। लेकिन मार्केट में अगर यहाँ पर रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। यहाँ पर जो मार्केट का स्विंग हाई था, यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस मार्क किया था, मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन करके यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर मार्केट अगर सपोर्ट लेता है तो मार्केट में फिर से बाइंग हो सकता है, मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट में अगर फिर से नीचे आ जाता है, मार्केट अगर इसको ब्रेक करते हुए इस तरह से बेयरिश पैसेशन का फॉर्मेशन करता है तो मार्केट नीचे आकर ये जो मार्केट में गैप बचा है, इस गैप को मार्केट फिल कर सकता है और उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। तो कल हम इसमें किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, देखिए मार्केट अभी इसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है। अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होता है और उसके बाद डायरेक्टली इसको ब्रेक करता है, अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट 24,000 हो सकता है, इस लेवल तक मार्केट आ सकता है, और इसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमारा सेकंड टारगेट ये लेवल बनेगा, ये जो रेजिस्टेंस एरिया होगा इस लेवल तक हमारा टारगेट हो सकता है, मार्केट इस लेवल तक आ सकता है। लेकिन मार्केट में मान लीजिए इस एरिया के आसपास रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है, अगर मार्केट पहले नीचे आता है तो कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, उसके बाद प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद इसी एरिया के आसपास नीचे आने की कोशिश करता है, यानी कि मार्केट में रेजिस्टेंस एरिया पर यहाँ पर मार्केट में रिजेक्शन, सेकेंड टाइम रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर मार्केट में रिट्रेसमेंट होता है, तो यहाँ पर हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है क्योंकि मार्केट में एक बहुत बड़ा रैली हो चुका है, तो मार्केट करेक्शन के लिए थोड़ा बहुत एक दो दिन मार्केट नीचे फॉल कर सकता है। या फिर मार्केट ये भी हो सकता है कि मार्केट इस रेंज के अंदर कुछ दिन, जैसे यहाँ पर मार्केट एक कंसोलिडेशन किया, उसी हिसाब से मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है। तो उसी हिसाब से अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद डायरेक्टली अगर ऊपर चला जाता है तो मार्केट यहाँ पर ट्रैप किया, अगर ऊपर जाने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आता है तो यहाँ पर ट्रैप किया, तो उसी हिसाब से मार्केट एक रेंज का फॉर्मेशन करते हुए एक दो दिन ट्रेड कर सकता है। तो उसी हिसाब से मार्केट यहाँ पर साइडवेज भी हो सकता है। तो अगर मार्केट नीचे आने के बाद अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, बुलिश पैसेशन का फॉर्मेशन करता है, तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में एक रैली हुआ, रैली के बाद थोड़ा बहुत मार्केट रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद अगर बुलिश पैसेशन का फॉर्मेशन होता है तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, इस हाई को मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। तो उसी हिसाब से इसी एरिया के आसपास अगर मार्केट नीचे आने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए भी प्लान कर सकते हैं, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग होता है इसी एरिया के आसपास, तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर बुलिश पोजीशन का फॉर्मेशन होता है, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जाता है, तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, इसी रेजिस्टेंस को मार्केट टेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन मार्केट में मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आ गया, नीचे आने के बाद अगर यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेता है और यहाँ पर अगर बुलिश पोजीशन का फॉर्मेशन होता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। क्योंकि मार्केट में इस तरह से एक बुलिश पोजीशन का फॉर्मेशन होगा और मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन मान लीजिए मार्केट में अगर इसी एरिया के आसपास कहीं पर गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में इसी एरिया के आसपास सपोर्ट है, मार्केट में पहले रेजिस्टेंस था, तो ये अब सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। तो मार्केट पहले थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश कर सकता है और उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है, इसको प्रॉपर्ली रिटेस्ट करने के बाद मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो उसी हिसाब से अगर इसी एरिया के आसपास बुलिश पोजीशन का फॉर्मेशन होता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन मान लीजिए मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ और ओपनिंग होने के बाद मार्केट अगर ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं ऊपर गया, फिर मार्केट गैप डाउन होते हुए मार्केट नीचे आया और उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इस तरह से मार्केट में डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन होगा। अगर यहाँ पर रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं और मार्केट फिर से थोड़ा बहुत फॉल कर सकता है। लेकिन मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, अगर डायरेक्टली इसको ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करने के बाद अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। जब तक यहाँ पर प्रॉपर रिजेक्शन हमें देखने के लिए नहीं मिलता है तब तक हम यहाँ पर कोई भी सेल साइड ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर प्रॉपर रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है
तो हम सेल से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हम बाय से ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। तो जिस हिसाब से मार्केट में प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट जब ऊपर जाता था यहाँ पर मार्केट एक हाई का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आता है। यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट का फॉर्मेशन करता है, फिर ऊपर जाता है। यहाँ पर इस हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट एक न्यू हाई का फॉर्मेशन करता है और मार्केट में यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है, फिर मार्केट नीचे आता है। फिर यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर फिर वापस ऊपर जाता है, लेकिन प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता है। मार्केट यहाँ पर एक लोअर हाई का फॉर्मेशन करता है और उसके बाद मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग होता है, मार्केट नीचे आता है और इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेकडाउन करते हुए इसके नीचे सस्टेन करने की कोशिश करता है। उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद सेम एरिया पर, इसी सपोर्ट एरिया पर मार्केट रेजिस्टेंस लेकर फिर से मार्केट नीचे आता है और यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में यहाँ पर इस तरह से पहले एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है और उसी हिसाब से मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर जो मार्केट का रेजिस्टेंस था, इसी रेजिस्टेंस पर मार्केट रिजेक्शन लेकर थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश करता है और यहाँ पर मार्केट में फिर से बाइंग होता है और मार्केट तेजी से ऊपर जाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर मार्केट में हम देख सकते हैं इसी रेजिस्टेंस का भी मार्केट में ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद मार्केट ये जो रेजिस्टेंस एरिया था इसको भी मार्केट आज ब्रेकआउट कर चुका है और उसके बाद हम देख सकते हैं इसी रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर जाहिर सी बात है, अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करता है तो मार्केट ऑल टाइम हाई पर आ जाएगा, यानी कि मार्केट में न्यू हाई का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जुलाई से मार्केट में, यहाँ से जुलाई से यहाँ पर अप्रैल तक एक छोटे से रेंज के अंदर यहाँ पर कंसोलिडेशन किया है। तो इसका जो मार्केट का रेंज है कहाँ कहाँ तक का है, 47,800। इसको हम कंसिडर करते हैं 48,000 मान लीजिए। तो 48,000 से 54,000 तक का, तो 48 से 54,000 कितना हुआ, 6,000 पॉइंट का मूव। तो 6,000 के मार्केट, 6,000 के अंदर मार्केट जो कंसोलिडेशन किया है पिछले कितने महीने से, 8 से 9 महीने से या फिर 10 महीने के आसपास मार्केट इसी रेंज के अंदर जो कंसोलिडेशन किया है, तो उसी हिसाब से मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो मार्केट में एक बड़ा मूव हम देख सकते हैं। 54,000 से मार्केट 6,000 प्लस पॉइंट मूव कर सकता है और उसी हिसाब से मार्केट में 63,000 का साइकोलॉजिकल लेवल तक मार्केट मूव कर सकता है। तो उसी हिसाब से अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में एक बहुत बड़ा रैली देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट 60,000 तक मार्केट ऊपर जा सकता है। तो उसी हिसाब से अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में फिर से बुलिशनेस आ जाएगा और मार्केट बुलिश पैसेशन का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाएगा और 60,000 लेवल हमें देखने के लिए मिलेगा। तो उसी हिसाब से अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करते हुए ऊपर जाता है या फिर यहाँ पर मार्केट रिजेक्शन लेकर नीचे आता है, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा किस तरह से प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है। बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट में कंटिन्यूअसली बाइंग हो रहा है और मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। अभी मार्केट में हम देख सकते हैं एक ऑल टाइम रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट खड़ा है, यानी कि मार्केट में यहाँ पर रिजेक्शन देखने के लिए मिल सकता है, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है या फिर मार्केट इसको ब्रेकआउट करते हुए ऊपर जा सकता है और मार्केट फिर से एक बाइंग रैली कंटिन्यू कर सकता है, एक अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पर हम किस तरह से ट्रेड प्लान करेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो 54,460 का यहाँ पर मार्केट में लेवल है और उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल लेवल है 54,500 का और उसके नीचे हम देख सकते हैं 53,890 और 54,000 का साइकोलॉजिकल लेवल के साथ यहाँ पर मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो उसी हिसाब से अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, मान लीजिए कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर प्राइस ऊपर जाता है, इसको ब्रेक करता है और इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हम बाय से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है, मार्केट ऑल टाइम है क्या ब्रेकआउट कर सकता है और उसी हिसाब से मार्केट में एक बाइंग कंटिन्यू हो सकता है और 55,000 साइकोलॉजिकल लेवल तक मार्केट मूव कर सकता है। लेकिन मार्केट में मान लीजिए यहाँ पर ऊपर नहीं जाता है और यहाँ पर मार्केट में रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर मार्केट में बायर्स ट्रैप का फॉर्मेशन करता है। जितने लोग यहाँ पर बाइंग करते हैं अगर मार्केट उनको ट्रैप करते हुए नीचे आ जाता है तो मार्केट में इस तरह से
एक एम पैटर्न का भी फॉर्मेशन होता हुआ हम देख सकते हैं। और उसी हिसाब से अगर प्राइस इसके नीचे, अगर ऊपर जाने के बाद इसके नीचे आकर बेरिश पोजीशन का फॉर्मेशन करता है तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए भी प्लान कर सकते हैं। मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन मार्केट में मान लीजिए ओपन होने के बाद प्राइस पहले नीचे आता है, तो नीचे आने के बाद जैसे देखिए मार्केट में कंटिन्यूअसली बाइंग हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो प्राइस अगर थोड़ा सा नीचे आता है तो एक करेक्शन के बाद मार्केट इसी एरिया के आसपास सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जा सकता है, क्योंकि 54,000 का यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पर अगर प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन मान लीजिए मार्केट में अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है इसी एरिया के आसपास, तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट में मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होता है, तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद दो सिनेरियो बन सकता है। पहले मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, क्योंकि जितने लोगों ने यहाँ पर बाइंग किए हैं, मार्केट ऑल टाइम हाई के बाद ब्रेकआउट करते हुए मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, तो लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से मार्केट थोड़ा बहुत पहले नीचे आ सकता है। अगर इसी एरिया के आसपास कहीं पर मार्केट में सपोर्ट का फॉर्मेशन होता है, मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन मान लीजिए मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुआ और ओपनिंग होने के बाद भी अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो डायरेक्टली कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर इस तरह से बुलिश पोजीशन का फॉर्मेशन करता है, मार्केट ऊपर जाता है, एक करेक्शन के बाद अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, बुलिश पोजीशन का फॉर्मेशन होता है, तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से मार्केट में प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।